तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो लू चैन होता है वो मास्टर हानमो से कहता है कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए जगह चाहिए। तो वो उसे अपनी केव के अंदर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारी थिक स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसी के साथ ही हमारा लू चैन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जैसे वहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू करता है इसी के साथ उसे वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मेरी सोल पूल के अंदर कुछ हो रहा है और इसी के साथ ही वो अपनी कॉन्शियस सी के अंदर चला जाता है। जब वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है कि वो जो फायर सीड था वो खिलकर एक फूल बन चुका होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर ये फूल कैसे बन गया, यानी ये फायर के साथ एक फूल बन गया और साथ ही वो फूल जो होता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहां पर कंज्यूम कर रहा होता है। तो हमारा लू चैन कहता है ये हो क्या रहा है, जबकि ब्लैक ड्रैगन जो होता है पीछे खड़ा सोच रहा होता है कि इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी यहाँ पर उस सीड को कैसे फूल बना दिया, यानी कि वो सीड जो है वो अब यहाँ पर खिल रहा है, सीड जो है ओपन हो रहा है। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वो सीड जो होता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और हमारे लू चैन को वहां पर बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, क्योंकि वो फ्लावर ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो मास्टर हानमो भागते वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि ये क्या, इस लड़के को क्या हो गया है, लगता है कि इस लड़के को किसी ने पोजेस कर लिया है, कोई इसकी सोल के अंदर घुस गया है या फिर यहाँ पर इसके साथ कोई तो दिक्कत जरूर है। मैं इसको चेक करता हूँ क्योंकि इस लड़के ने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तो फिर मैं इसकी मदद कर देता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर हानमो जो होते हैं वो अपनी सोल को उसकी बॉडी के अंदर, उसकी कॉन्शियस सोल के अंदर भेजते हैं ताकि उसके कॉन्शियस सी के अंदर जाकर देख सके कि इसके साथ मसला क्या है। तो जैसे ही वहां पर अपनी सोल को उसकी बॉडी के अंदर भेजते हैं तो वहां पर जाकर सबसे पहले वो ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहां पर एक सील के अंदर, यानी कि वहां पर एक रे फॉर्मेशन के अंदर सील होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन जहां पर इसकी रे फॉर्मेशन के अंदर सील है, लगता है कि ये छोटा सा कीड़ा यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता था और किसी ने यहाँ पर स्पेशल रे फॉर्मेशन को यूज करके, किसी डेथ स्पेल को यूज करके इसको अंदर बाइंड कर दिया है। जबकि ड्रैगन चलाकर उसे कहता है कि बकवास इंसान कही कि मैं यहाँ पर डीमन किंग और तुम यहाँ पर मुझे एक छोटा कीड़ा कह रहे हो। और इसी के साथ ही मास्टर हानमो जो होते हैं उनकी नजर वहां पर उस फ्लावर के ऊपर पड़ती है। तो वो कहते हैं कि ये तो होली फायर है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये लड़का जो तो कुछ ज्यादा ही लकी है, लगता है किसी ने यहाँ पर होली फायर का सीड इसकी बॉडी के अंदर डाला था जो कि अब यहाँ पर पूरी तरह से खिलकर एक फ्लावर बन गया है जो कि इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये लड़का यहाँ पर बेहोश हो गया है। मास्टर हानमो कहता है कि ये होली फायर बहुत ही पावरफुल है, यानी कि इतनी पावरफुल फायर है कि ये हमारे कर्ज को भी तोड़ सकती है, यानी कि हमारे पर जो श्राप दिया गया था उस श्राप को तोड़ सकती है। अगर मैं इस फायर को इस लड़के की बॉडी से निकाल लेता हूं तो फिर मैं इस लैंड ऑफ बैनिशमेंट से बाहर जा पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस लड़के ने मेरे पर एक एहसान किया मेरे बच्चे को जिंदा करके, और मैं यहाँ पर इस लड़के के साथ ऐसा बुरा काम कैसे कर सकता हूँ। मुझे इस लड़के को वार्निंग देनी होगी क्योंकि अगर यहाँ पर डीमंस को इस बारे में पता चल गया कि इस लड़के की बॉडी के अंदर होली फायर है तो वो लोग यहाँ पर इसे दूसरी तरह यूज करने की बजाय इसे मार डालेंगे और इसकी होली फायर इससे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होली फायर की मदद से भी सील को हटाया जा सकता है। और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद मैं लू चैन को होश आती है। तो जब उसे होश आती है तो वो कहता है कि मेरे साथ हुआ क्या, मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर कहां पर चली गई, लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को खो दिया है। तो मास्टर हानमो से कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो मैं लू चैन कहता है कि सर मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं यहाँ पर बेहोश हो गया था, लेकिन मैं बेहोश क्यों हुआ था। तो मास्टर हानमो से कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर वाकई में नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो मैं लू चैन उसे कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मास्टर हानमो से कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं तुम्हारे कॉन्शियस सी के अंदर गया था तुम्हें देखने के लिए कि यार तुम बेहोश क्यों हुए। तो वहां पर मुझे एक लोटस फ्लावर दिखाई दिया जो कि होली फायर के साथ बना था। किसी ने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ड्रैगन को और साथ में यहाँ पर होली फायर को सील किया हुआ है। लू चैन उसे कहता है क्या मेरे पूल के अंदर वाकई में यहाँ पर होली फायर है, इसका मतलब यह है कि मास्टर ने सच कहा था। इसी के साथ ही लू चैन जो होता है वहां पर होली फायर को समन करता है तो उसके हाथ के ऊपर वो फ्लावर निकल आता है। तो वो कहता है कि मुझे लगा था कि मास्टर मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन मास्टर ने कहा था कि जॉनसन राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे खुद पता चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो ब्लैक ड्रैगन और साथ में वो होली फायर दोनों यहाँ पर वाकई में मेरी बॉडी के अंदर है। ल्यू किंग वो होली फायर मुझे देकर चला गया था, इसी वजह से मैं वहां पर बेहोश हो गया था। लू चैन वहां पर कहता है कि मास्टर मुझे पहले इस बारे में बता देती तो मुझे पता तो होता कि मेरे पास होली फायर है। और इसी के साथ ही मास्टर हानमो से कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर इस होली फायर को छुपा कर रखना होगा और किसी भी डीमन के सामने अपनी होली फायर को शो मत करवाना, क्योंकि होली फायर इतनी पावरफुल है कि वो हमारे श्राप को तोड़ सकती है, यानी कि वो यहाँ पर से हमें बाहर निकाल सकती है और उस स्पेस रे को भी तोड़ सकती है। इसी वजह से कोई भी डीमन तुम्हारे पास है होली फायर को चोरी करने की कोशिश कर सकता है, अपने फायदे के लिए इसे यूज कर सकता है। तुम्हारा लू चैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यान मौके पर भरोसा किया जा सकता है, वरना ये भी मेरी होली फायर को चोरी कर सकता था। साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर ये इतनी पावरफुल है तो इसका मतलब यह है कि मैं डीमन किंग ली हुआ के खिलाफ इससे फाइट कर सकता हूँ। लू चैन उसे कहता है कि मास्टर हानमो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मेरी इतनी मदद की और बदले में यहाँ पर आपके लिए जो हो सका वो जरूर करूंगा, आपको यहाँ पर लैंड ऑफ बैनिशमेंट से बाहर
निकलने में मदद जरूर करूंगा। लूचेन उससे आर्बिटर के बारे में पूछता है और साथ ही उससे पूछता है कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन कौन है। तो मास्टर हानमो से कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आर्बिटर ही है। आर्बिटर कभी किसी के सामने नहीं आता, वो ऊपरली राम में रहता है, यानी कि वो सील्ड एरिया के अंदर रहती है। और मुझे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त ग्रेट हीवनली लॉर्ड राम में पहुंच चुकी है, यानी कि वो होली राम से भी ज्यादा पावरफुल है। तो लूचेन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मास्टर हानमो, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्बिटर इतना पावरफुल है, अगर वो आर्बिटर उसके साथ बाकी के डीमन जो है वो इस सील को तोड़ने के बाद हमारी 10 डोमेन्स की दुनिया में चले जाते हैं तो वहां पर जाकर तो वो तबाही मचा देंगे। तो हानमो से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये अनडेड क्लैन के लोग जो है इन्हें खून खराबा बहुत ज्यादा पसंद है और खास तौर पर इंसानों को मारना तो इनका शौक है। अगर ये लोग वाकई में सील को तोड़कर बाहर चले जाते हैं तो ये लोग तो खून खराबा करेंगे और बहुत सारे निहत्थे लोगों को मार डालेंगे। फिर साथ ही वो उसे कहता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि 10 डोमेन्स के अंदर भी यहाँ पर ग्रेटर होली राम के बहुत ही पावरफुल मास्टर्स रहते हैं, यानी कि अगर ये लोग वहां पर चले भी जाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई पावरफुल छुपा हुआ मास्टर जरूर होगा जो कि इनको रोकने के लिए वहां पर जरूर मौजूद होगा, यानी इनको रोक सकेगा। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर डार्क स्काई से लोअर राम में जाने में काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन वहां पर जाकर वो भी इतनी बात करता है। तो लूचेन वहां पर कहता है मैं तो यही सोच रहा हूँ कि क्या मेरी मास्टर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पर इन डीमंस को रोक सकती है, लेकिन मास्टर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? हो सकता है कि वहां पर कोई और छुपा हुआ मास्टर हो या फिर मास्टर किसी ग्रेटर डीमन को जानती हो जो कि इतना पावरफुल हो कि जो इन पावरफुल आर्बिटर या फिर इस तरह के डीमंस को रोक सकता हो। और यहीं पर बाहर का सीन दिखाता है जहां पर उसकी मास्टर जो होती है वो आईने के अंदर लूचेन को पूरी तरह से देख रही होती है, जैसे कि वो सारे का सारा लाइव शो देख रही हो। तो मास्टर कहती है कि क्या वाकई में जहां पर हमारी दुनिया में ग्रेटर मास्टर्स रहते हैं, यानी कि होली राम में ग्रेटर राम के मास्टर्स भी हैं। तो मास्टर हानमो से कहता है कि लड़के इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पर हमें बैनिशमेंट की लैंड से बाहर निकालो या फिर सील को तोड़ने की कोशिश करो। इस वक्त जरूरी यह है कि तुम्हारी होली फायर को छुपाया जाए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास होली फायर है तो वो तुम्हारी सोल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेंगे, यानी कि तुम मर जाओगे। तो लूचेन उसे कहता है कि मास्टर फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा गाइडेंस के लिए। तो वो उसे कहते हैं कोई बात नहीं। जबकि हमारा ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो अपने आप में वहां पर बातें कर रहा था और कहता है कि इसे लगता है कि यहाँ पर कोई इसकी सोल को कंट्रोल कर सकता है या इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकता है। मैं भी यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अफसोस कि मेरे जैसा पावरफुल डीमन किंग जो है वो भी यहाँ पर इसकी मास्टर के सामने कीड़े मकोड़े की तरह है। इसकी मास्टर इतनी पावरफुल है कि वो बड़ी आसानी से यहाँ पर मुझे इसकी बॉडी के अंदर सील कर सकती है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि इसके पास 3 खूबसूरत पावरफुल मास्टर्स हैं। लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर इस लड़के को नुकसान पहुंचा पाएगा। और इसी के साथ ही लूचेन के पास जो टोकन होता है वो हिलना शुरू हो जाता है। तो लूचेन जो होता है मास्टर हानमो से कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है, मुझे अब जाना होगा। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, अनडेड क्लैन के लोग तुम्हें बुला रहे हैं, वहां पर जाकर बहुत सा ध्यान रखना। तो लूचेन इसी के साथ ही वहां पर उस टोकन को क्रश करता है। जब उस टोकन को क्रश करता है तो यहाँ पर से वो डीमन पैलेस स्क्वायर में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद लूचेन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लैंड ऑफ बैनिशमेंट इस तरह की है, यहाँ पर तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स भी हैं। तो लूचेन जब वहां पर नीचे उतरता है तो नीचे उतरने के बाद वो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे डिवाइन राम के लोग जमा हैं, यानी कि जानशन राम के बहुत सारे कल्टीवेटर्स को उन्होंने वहां पर इकट्ठा किया होता है। इन सभी कल्टीवेटर्स को वो यहाँ पर लैंड ऑफ बैनिशमेंट के अंदर उन आल्टार्स को तोड़ने के लिए भेजने वाले हैं। और यहीं पर ब्रदर जिन को भी दिखाता है कि ब्रदर जिन कहता है कि मैंने इन कमीनों से कहा भी था कि मुझे इनहेरिटेंस की पावर नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ पर मजे के लिए आया था ताकि मुझे थोड़ा सा कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाएं, लेकिन ये कमीने मुझे भी अपने साथ उठाकर इन सभी के लिए यहाँ पर ले आए हैं। और यहीं पर उसे ड्रैगन प्रिंस भी दिखाई देता है। तो लूचेन कहता है कि ये क्या ड्रैगन प्रिंस भी यहाँ पर है, लगता है कि ये डीमंस यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस को भी पकड़ कर ले आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर लैंड ऑफ बैनिशमेंट के अंदर जाने के बाद क्या आल्टार्स को तोड़ना इतना आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जाकर आल्टार्स को तोड़ने वाले हैं, यानी पैलेसेस को तोड़ने वाले हैं जहाँ पर फॉर्मेशन फ्लैग्स लगे हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।